अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। और फ्रेंड, चालान फॉर्म फिल करने के बाद असल मुद्दे की तरफ आ जाए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन 2024 फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कोरिया। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। यहाँ से आप लोग अपना इश्तिहार देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और करना क्या है, फिर आप लोगों ने चालान फॉर्म फिल करने के बाद, जमा करवाने के बाद मेन मुद्दे की तरफ आ जाना है। घर ले आए उसको, किसी भी कंप्यूटर वाले से करवा लें, या अगर आप लोग नियर अबाउट लाहौर में रहते हैं तो हमारे पास इधर एकेडमी तशरीफ ले आए। हम इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबिलिल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। जो भी दोस्त है जहां से मर्जी आ जाए, इस पे क्लिक कर लें, आप लोगों के सामने ये जॉब पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। बड़ा सिंपल तरीकेकार है, इसमें लॉगिन होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं, कोई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसमें प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर ईपीएस टॉपिक टेस्ट 2024, यानी कि ईपीएस टॉपिक टेस्ट ही होगा ये आप लोगों का। इस जगह आप लोगों ने क्या करना है, अपना नाम जो है QAISARNADWM कैपिटल में लिखना है, छोटे में नहीं लिखना, क्योंकि बड़ी अंग्रेजी पूरी दुनिया में पढ़ना आसान है। नंबर 2 वाला जो कॉलम है फादर नेम, यहां पे भी आप लोगों ने ANAYAT, ये मेरे फादर का नेम है, आप लोगों ने अपने फादर का नेम लिखना है, वो भी बड़े हरूफ में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाए, एक चीज का ख्याल रखेंगे, अगर आप लोगों की एज 39 से ज्यादा होगी तो ये जो जगह है ना, ये आप लोगों की ये रेड शो होगी। मैं अभी आप लोगों को करके बता देता हूँ। ये दोनों जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये आप लोगों का रेड शो होगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मेरी है 01, साथ में मंथ जो है वो भी 01 है। अभी आप लोगों के सामने वो चीज हो जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 1980 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब देखें, थोड़ा सा इसमें ना चेंजिंग आनी शुरू होगी। अब दूसरे कॉलम पे गया मैं, ये देखें इसमें चेंजिंग आ गई, क्योंकि मेरी जो एज है वो है 1980 की पैदाइश है, तो जाहिर बात है मैं जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हूंगा। मेरी एज 40 प्लस है। आप लोगों की एज 39 से कम है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर 39 से ऊपर है, 40 की एज है, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेम टू सेम वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इस जगह पे भी लिखनी है। 2 दफा वेरीफाई वो कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक हो गया। तो मैं भी सेम वही लिख देता हूं अपनी, ये चीज ठीक हो गया। देखें ये भी रेड हो गया। एज इज अलाउड बिटवीन 18 टू 39, मतलब कि आपकी जो तारीख पैदाइश है वो 18 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर 18 से 39 हम लिखते तो ये आप लोगों का ज्यादा वैलिड होता है। अभी मैं आप लोगों को इसको चेंज करके बता देता हूं। फर्ज करें 2001 कर देते हैं हम, तो ये देखें खुद ही चेंज हो जाएगा ना। ये देखें ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको भी चेंज कर देते हैं, तो ये भी इसी तरह सेम टू सेम 2002 इसको कर देंगे, या 2000 सॉरी, इसको 2002 कर दें। ये देखें इस तरह ये चेंज करेंगे, ये भी ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ठीक है। यहां से भी इसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, सन को भी और तारीख को भी इस जगह से भी आप इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे 2001 लिखा था, यहाँ पे 2002 लिख दिया। खैर ये एक्यूरेट आप अपने हिसाब से कर लें। अब नीचे आ जाए, असल मुद्दे की तरफ आ जाए। यहाँ पे क्या है, ये जो जगह है, इस जगह पे आप लोगों का अगर पासपोर्ट बना हुआ है, आपने अप्लाई किया हुआ है, या बना हुआ है या एक्सपायर है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे उस पर यस करते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बिना स्पेस के, बिना डैश के या हैश वगैरह जो डालते हैं वो आप लोगों ने इस जगह लिख देना है, क्योंकि अगर आप लोग स्पेस या हैश डालेंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे ओवर, ये भी फिर आप लोगों का खराब हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक। इसी तरह सेम टू सेम वही शनाख्ती कार्ड नंबर इस जगह पे भी आप लोगों ने स्पेस के बगैर और हैश और डैश के बगैर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। फिर आ जाए आप नीचे, ये वाला जो कॉलम है इसमें आप लोगों ने क्या करना है। अब जो चीज आप लोगों ने ऊपर फॉर्म में टिक की थी, जो HBL में आपने जमा करवाया था चालान फॉर्म, उसमें जो लिखा था वही चीज आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। फिशिंग लिखनी, जो भी लिखा था, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग है, वो लिख दें। जब मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे तो आपके सामने एक और ब्लॉक इस तरह ओपन होके आ जाएगा। इसमें आप लोगों की मर्जी है,
ये आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछना कि मेरी चॉइस क्या है। देखिए आप लोगों की मर्जी है, मेजरमेंट कर दें, असेंबलिंग कर दें, वुड जॉर्निंग कर दें। मेजरमेंट का काम जो है उसमें जाहिर बात पमाइश वाले भी काम होते हैं, असेंबलिंग का काम उसमें पुर्जे बनाने होते हैं, और भी असेंबलिंग का काम होता है। वुड जॉर्निंग का काम में फर्नीचर का काम हो सकता है, लकड़ी का कोई भी काम हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से टिक करते हैं उसको। नीचे आ जाए, यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर जो है वो पूरा यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह दूसरे वाले कॉलम में भी अपना वही सेम मोबाइल नंबर आप लोगों ने मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये जो जगह यहाँ पे जिला लिखा हुआ है ये सिलेक्ट करनी है। आपका जिला कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, कोई भी रीजन है जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं ये लिखना है। ये नहीं कि आप लोगों ने सेंटर लिखना है ओईसी का, ये बात मेक श्योर कर लें। कुछ भी लिख दें यार आप लोग, मैं लाहौर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। मैक्सिमम फाइल साइज इज 200 KB एंड फॉर्मेट शुड बी इन जेपेग, जेपीजी एंड पीएनजी। आप लोगों का जो चालान फॉर्म है उसको दोहरा कर लेना जो आप लोगों को बैंक ने दे दिया है वापस। ओईसी की जो कॉपी है उसकी तस्वीर ले लेनी है, उसको किसी भी फोटो रिसाइजर जो होता है, एक एप्लीकेशन है छोटी सी, ऐप स्टोर से हो जाएगी, फोटो रिसाइजर लिखेंगे तो वो आ जाएगी, उसको इंस्टॉल करें। उसमें ये अपनी फोटो ले जाए स्क्रीनशॉट वाली, तो वो उसको 200 KB में चेंज कर देगा। तो जिस जगह भी पड़ी होगी आप लोगों ने चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है, उस जगह पे वो सेव होगी, वहां से आप लोग पिक कर ले। मतलब कि ये देखें जिधर भी वो आपकी पड़ी होगी वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। डेस्कटॉप पे होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी आ जाएगी। अगर आप लोगों से नहीं फिल हो रहा तो हमारे एकेडमी तशरीफ ले आए, हम इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के रास्ते में आप लोगों को एंटरटेन कर देंगे। इसी तरह ये तस्वीर अपलोड करने के बाद इस जगह पे अब आप लोग आ जाए। अब आप लोगों ने अपना ऑफिस सिलेक्ट करना है जहां पे आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। बुलेटिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ओईसी ऑफिस का इंतखाब करें, क्योंकि अब केएलटी नंबर आप लोगों को अलाट होना है। तो कराची वाले अपने कराची के एरिया में करेंगे, और इस्लामाबाद वाले, फैसलाबाद वाले, लाहौर वाले, मुल्तान वाले वो अपने अपने हिसाब से इन रीजन को, इन सिटीज को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो आप लोगों को नजदीक पड़ता है वो आप लोग कर लें। पेपर आप लोगों का इस्लामाबाद में ही होगा और कराची में होगा, इसके अलावा और किसी जगह पे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ओईसी सीबीटी लैब 2 पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद में है और कराची में है। कराची वाले, सिंध वाले, सखर वाले लोग वो कराची को टिक करेंगे, और जो फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर हो गया, टोबा, गोजरा, कमालिया हो गया, इस साइड के लोग इस्लामाबाद को टिक करेंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर इसी जगह पे होगा। उसके बाद मेन चीज का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, अहद का बयान। मैं इकरार करता हूं कि ये जो सारी मालूमात मैंने दी हैं बिल्कुल सही हैं और दुरुस्त हैं। मैं तमाम शराइत को पूरा करता हूं। अगर कोई भी कमी, कोताही या गलती मेरे से हो गई है तो मैं उसको भी क्लेम करता हूं। ये सारा लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, एग्री कर देना है। उसके बाद नीचे भी जो नोट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग एग्री करके फिर देना आप लोगों ने सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन साइन शो हो जाएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2 बार नहीं करना, 3 बार नहीं करना, 1 बार करने से ये शो हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को सबमिट करके बताऊंगा ये क्या चीज शो होगी, वो भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये देखें, CNIC नंबर प्री इंटर CNIC नंबर डज नॉट मैच, ये आप लोगों का CNIC नंबर मैच नहीं कर रहा। खैर वो मैंने क्वाइफ आगे पीछे करके इंटर कर दिए थे। 2 दफा करूंगा तब भी ये वही करेगा। तो आप लोगों ने 2-3 दफा नहीं करना, अपनी सारी चीजों को वेरीफाई कर लेना। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो रेड निशान की बजाय यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा। तो इट मीन कि आप लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक पे भरोसा रखें, दुआएं करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियां करे, आप लोगों का नाम लकी ड्रा में निकल आए। फीमेल है, मेल है, सभी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। थैंक यू, जजाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।